अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, तो जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हम इन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि बेसिक इसका इंट्रोडक्शन क्या था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ होती हैं, किस तरह की होती हैं, क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। तो अब हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रीक जुबान की एक टर्म है सैक्रन, ये वहां से निकला है। सैक्रन, इस सैक्रन को फिर चेंज किया गया सैकराइड में। सैकराइड का बेसिक मानी होता है स्वीट इन टेस्ट, जो चीज़ जायके में मीठी होती है वो हमारे पास सैकराइड्स बन जाती है। एक बात, दूसरी चीज़, सैकराइड्स हम कहते हैं शुगर यूनिट को। अब जो शुगर का यूनिट होता है वो बेसिकली क्या है, ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे इस ग्लूकोज की कि ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज के नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ग्लूकोज ये कितने हैं, क्या ग्लूकोज एक मिला हुआ है, 2 हैं, 3 है, अकेला ही ग्लूकोज है, या और स्ट्रक्चर्स हैं। तो उनके लिहाज से अब क्या किया जा रहा है, इन्हें क्लासीफाई किया जाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट की हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से इनके आगे 3 ग्रुप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स क्या होता है? मोनो बेसिकली इनका मानी होता है सिंगल, सेकेराइड्स कहते हैं शुगर यूनिट को, यानी कि ग्लूकोज। यहां पर अब जो ग्लूकोज होती हैं वो बेसिकली तौर पर एक उसका यूनिट होता है, सिंगल ग्लूकोज मौजूद होती हैं। जब सिंगल ग्लूकोज मौजूद होती हैं तब हम उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। इनके सपोज दैट एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अब ग्लूकोज है, उसका फार्मूला है C6H12O6 है, ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मौजूद है और नहीं है, तो हम इस चीज़ को नाम देते हैं किसका, मोनोसेकेराइड्स का। अब मोनोसेकेराइड्स, इनके कुछ फीचर्स होते हैं, इनकी कुछ खसूसियात हैं। अब फीचर क्या है, सबसे पहले दे आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। दे मेक रिंग इन सॉल्यूशन स्टेट, ये सॉल्यूशन में रिंग बनाते हैं। स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जायके में मीठे होते हैं, ठीक है। इनके पास 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप को हम नाम देते हैं एल्डिहाइड का और एक ग्रुप को हम नाम देते हैं कीटोन का, ठीक। इसके बाद इनके पास एक सिंगल कार्बोनाइल कार्बन होती है, सिंगल कार्बोनाइल कार्बन होती है, एक ऐसी कार्बन जो विदाउट OH ग्रुप हो, हम उसे कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये इनके चंद एक फीचर्स होते हैं, जिन फीचर्स की बुनियाद पर हम मोनोसेकेराइड्स को आगे डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू अदर सिंपल शुगर। अब ग्लूकोज है, ये नया टूट के कोई न्यू मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, कौन सा, शुगर का, ये कोई नई और चीज नहीं बनाएगा। अब ग्लूकोज कंप्लीटली तौर पर ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी कि ग्लूकोज टूट के कोई नई शुगर प्रिपेयर नहीं कर रहा, कोई और मोनोसेकेराइड नहीं बना रहा, ठीक है। जब भी टूटेगा तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनके अंदर 2 काइंड की शुगर प्रिपेयर्ड हो जाती हैं। जो मोनोसेकेराइड्स हैं इनमें 2 टाइप्स की
शुगर प्रीपेयर्ड होती हैं। एक जो शुगर होती है उसे आल्डोस शुगर कहते हैं और एक जो शुगर होती है उसे कीटो शुगर कहते हैं। ये दो शुगर बनती हैं। अब वो ग्रुप जो बेसिकली तौर पर एल्डिहाइड पे कंसिस्ट करता है वो आल्डो, जो कीटो पे करता है वो कीटो शुगर कहलाएगी। अब आल्डो की अगर हम बात कर लें तो सपोज दैट ग्लिसरैल्डिहाइड, फॉर्मूला यहां पर 3 कार्बन आ जाएंगी, यहां पर H OH, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है, जिसमें बेसिकली तौर पर ये फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कीटोन्स की बात कर लें, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की अगर हम बात करें तो यहां पर ग्रुप आ जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। ये ग्रुप शो करता है किसको? कीटो को। ये कीटोन है, तो हम इन्हें नाम क्या दे देते हैं कि ऊपर वाला एल्डिहाइड वाला है, नीचे वाला कीटोन्स। तो ये दो शुगर होगी, आल्डो शुगर और कीटो शुगर। दूसरी बात ये कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी हो जाती है, नंबर ऑफ कार्बन ये 3 to 7 होती है, ठीक है। सपोज 3 वाली ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ठीक है। इसमें 3 कार्बन होती हैं। किस तरह से? जैसे कि यहां 3 कार्बन लगी हुई, ये पहली कार्बन, दूसरी कार्बन और ये तीसरी कार्बन। तो ये 3 कार्बन एक कंपाउंड होता है जिसे हम ट्राइओस कहते हैं। ये ट्राइओस है। ट्राइओस ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं इंटरमीडिएटेड होते हैं रेस्पिरेशन के और फोटोसिंथेसिस के। जिस तरह ये इंटरमीडिएटेड कंपाउंड है रेस्पिरेशन के, तो इनमें 3 कार्बन मौजूद होते हैं, ये ट्राइओस होते हैं। टेट्रोजोन्स होते हैं, ये रेयर इन नेचर होते हैं, ये ज्यादातर आपको बैक्टीरिया में मिलेंगे और फंजाई की सेल वॉल में मिलेंगे। पेंटोज ये ज़्यादातर मिलते हैं डीएनए में, आरएनए में। हेक्सोस ये नॉर्मल हमें मिल जाते हैं, ग्लूकोज है, शुगर है उसके अंदर। और इसके बाद हेप्टोस है, ये भी बिल्कुल नेचर में रेयर होते हैं। ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन होगी, फंजाई होगी, सेल वॉल, वहाँ पर ये ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली तौर पर ये जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, इनके अंदर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोस, जो दूसरी स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोस। जो राइबोफ्यूरानोस होती हैं इसमें 5 कॉर्नर रिंग एक प्रीपेयर्ड होता है जिसमें 4 कार्बन लगी हुई होती हैं और प्लस 1 ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये राइबोफ्यूरानोस ज़्यादातर हमें मिलेंगे कहाँ पर? डीएनए के फार्मूले में और आरएनए के फार्मूले में। ग्लूकोपायरानोस है, इसमें 6 कॉर्नर एक रिंग बनता है जिसमें 5 कार्बन्स होती हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। चलिए अगर हम इसकी डायग्राम बना लें, सपोज ये इसका रिंग इस तरह से प्रिपेयर्ड होता है। ये पहली कार्बन HOH, दूसरी कार्बन HOH, तीसरी कार्बन HOH, फोर्थ कार्बन यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। अब यहाँ पर ये बेसिकली तौर पर हमारे पास एक आरएनए का फॉर्मूला है। तो आरएनए का मोलेकुलर फॉर्मूला होता है C5H10O5। ये पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। 10 हाइड्रोजन पूरी करनी है। 2 ये होती हैं
2 ये होती हैं, 2 ये होती हैं 6, और इसके बाद एक ये होती है 7, 8 और ये 2 10। 5 ऑक्सीजन होती हैं, पहली ऑक्सीजन, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया राइबोफ्यूरानोज। और ग्लूकोपायरानोज जो सा होता है इसमें हम बनाते हैं रिंग इस तरह से। ठीक है, इसमें ये H OH H OH OH H H OH H CH2OH। ठीक है, ये फार्मूला है ग्लूकोज का। अब दूसरी बात ये जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनके मोनोसेक्राइड्स की बात कर लें, ओलिगो की कर लें, पोली, ये नेचुरली प्रिपेयर्ड होती हैं, इन्हें कुदरती बनाती हैं। इन चीज़ों को हम प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। जब हम इन चीज़ों को प्रिपेयर्ड नहीं करते तो फिर क्या होता है, तो नेचुरली जो प्रोडक्ट्स होती हैं हम फिर उनकी बात करते हैं कि नेचुरली जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मोनोसेक्राइड्स हैं। चले अगर हम उनकी बात कर लें तो डेट्स, जितनी भी खजूरें, फिग, अंजीर और इसके बाद ग्रेप्स, ये अंगूर, इनमें प्योरली क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लें नेचुरली तौर पर, तो जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में भी शुगर होती है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। 0.08% होती है। अगर हम इन्हें इसके यूनिट लेने तो इनके यूनिट ले लें तो वो यूनिट बनते हैं पिकोग्राम पर डेसीलीटर, पीजी पर डीएल, पीजी पर डीएल। ठीक है, तो ये असल में इनके यूनिट प्रीपेयर्ड होते हैं। तो कुदरती तौर पर जब ये प्रोडक्ट्स प्रीपेयर्ड होती हैं तो जिस अमल से ये प्रीपेयर्ड होती हैं वो आप जान चुके हैं कि बेसिकली तौर पर ये चीज़ें प्रीपेयर्ड होती हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्रीपेयर्ड होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, साथ में वाटर होता है, फिर यहाँ पर 2 कैटालिस्ट होते हैं। एक यहाँ पर जो चीज़ मौजूद होती है वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी कि ग्रीन कलर का मादा होता है। दूसरी यहाँ पर क्या होती है, सनलाइट होती है। तो सनलाइट जो सी होती है वो इन दोनों के लिए ज़रूरी होती है कि यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये आगे ग्लूकोज प्रीपेयर्ड होती है और साथ में ऑक्सीजन। तो वो ये कहता है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज प्रीपेयर्ड हो रही है, अगर ये ग्लूकोज यहाँ पर प्रीपेयर्ड हो रही है 10 ग्राम, तो फिर इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 717.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इतनी जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है किस मकसद के लिए, सॉरी जॉल नहीं है ना, किलो कैलोरीज आएगा। तो 717.7 किलो कैलोरी सनलाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो 10 ग्राम ग्लूकोज होती है वो प्रीपेयर्ड हो जाती है। ठीक है जी। तो फिर क्या होता है कि अब यहाँ पर देखा जाए तो जो सूरज की रोशनी होती है, यानी कि जो सनलाइट है, इसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। ये जो लाइट एनर्जी होती है इसे चेंज कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। अब फिर क्या होता है, इसी केमिकल एनर्जी को बाद में क्या किया जाता है, यानी कि ये जो केमिकली कंपाउंड होते हैं इन्हें ब्रेक किया जाता है, इन्हें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन्हें तोड़ा जाता है और फिर क्या किया जाता है, यहाँ से एनर्जी को ऑबटेन किया जाता है। तो ये हमारे पास इसका पहला टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे थे कि इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स की। तो ये इसका आज का पहला टॉपिक था।